संसार में रोजाना अनेक लोग जन्म लेते हैं और अनेक लोग मृत्यु को ग्रहण करते हैं। लेकिन कुछ लोग मृत्यु को ग्रहण करने के बाद भी अमर हो जाते हैं। ऐसे लोग ही संत कहलाते हैं। ऐसे लोगों में शुमार थे पूज्य श्री देवराहा बाबा। आज हम देवराहा बाबा से जुड़ी एक घटना पे चर्चा करेंगे। सन 1962 हरिद्वार कुंभ मेला के समय प्रत्येक कुंभ मेले की तरह अपार जन समुदाय संतों के दर्शन चल रहे थे। ब्रह्मश्री देवराहा बाबा तो खुद ही स्वयं कुंभ के बराबर थे। वो भी कुंभ हरिद्वार आ पहुंचे। बाबा की एक झलक के लिए भीड़ काफी संख्या में उमड़ पड़ी। मात्र कुंभ स्थान पे जाने मात्र से दिव्य विभूतियों के आध्यात्मिक तरंगों से लोग लभान्वित हो जाते हैं। कुंभ मेले के दौरान ही वैष्णव महंत का हाथी पागल हो गया। वह हाथी इधर उधर लोगों को कुचलते हुए भागने लगा। मेले में हड़कंप मच गया। हाथी साधुओं के शिविर को उखाड़ते हुए सभी को मारने के लिए दौड़ता रहा। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस अधिकारी श्री राम दुलर पांडे ने हाथी को मारने का आदेश जारी कर दिया। हाथी को मारने का कार्य सूबेदार हमर सिंह को सौंपा गया। सूबेदार हमर सिंह ने भगवान और संतों के प्रति उनकी अपार श्रद्धा थी। वह इस बात से बहुत चिंता में पड़ गए थे कि इस कार्य से उन्हें काफी पाप लगेगा और इसीलिए वह तुरंत देवराहा बाबा के पास पहुंचे और उनसे अनुरोध किए, बाबा, मुझे इस पागल हाथी को मारने का आदेश दिया गया है। अगर मैं इसे मारता हूं तो कुंभ के दौरान मुझसे महापाप हो जाएगा। अगर आदेश से पीछे हटा तो मैं नौकरी से हाथ धो दूंगा। कुछ कीजिए। देवराहा बाबा ने कहा, निश्चय ही इस जीव को मारने से पाप जरूर लगेगा, क्योंकि यह तो अपना कष्ट भी नहीं बता सकता। कुछ देर विचार करने के बाद देवराहा बाबा ने कहा, बच्चा, तुम चिंता मत करो। हम इस हाथी को ना मारने के लिए तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी से कह देंगे। तुम ये 2 फल ले जाओ। फल के तौर पर एक उस हाथी को खिला देना और दूसरा तुम खुद खा लेना। तुम अपने अधिकारी को मेरे पास भेज दो। अब सूबेदार की चिंता कुछ कम तो जरूर हुई, पर दूसरी चिंता यह भी थी कि उस पागल हाथी को फल कैसे खिलाएं। सूबेदार ने बाबा से बोला कि बाबा, यह काम तो असंभव है। हाथी मार देगा अगर उसे फल खिलाने जाएंगे। बाबा बोले, घबराओ नहीं, जाओ और जाकर हाथी से कहो, हाथी को दंडवत प्रणाम करना और हाथी से बोलना, श्री देवराहा बाबा ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। जैसे ही तुम हाथी से यह कहोगे, वो स्वयं आकर तुमसे प्रसाद खा लेगा। डरो नहीं, वो तुम्हें नहीं मारेगा। बाबा से यह सुनकर सूबेदार का डर काफी कम हो गया। सूबेदार के वरिष्ठ अधिकारी को भी बाबा ने हाथी मारने के लिए मना किया। अब सूबेदार भंवर सिंह हाथी को फल खिलाने पहुंचे। सूबेदार ने जैसे ही बाबा के द्वारा बताई हुई तरीके से हाथी को फल खिलाने के लिए बोला, हाथी शांति से आया और उसने अपना फल खा लिया। अब हाथी सूबेदार के हाथ का दूसरा फल भी खाना चाहता था। सूबेदार ने हाथी से बोला कि भाई, ये फल तो बाबा ने मेरे लिए प्रसाद में दिया है। यह सुनकर हाथी शांति से वापस चला गया। यह देखकर सभी लोग अचंभित थे। काफी भीड़ लग गई थी। उस पागल हाथी का पागलपन भी बाबा के आशीर्वाद से दूर हो गया
और उसके प्राणों की रक्षा भी हो गई। लोग जोरों से बाबा के नाम का जयकारा लगाने लगे। जय श्री देव रहा बाबा। संसार में